वहाँ कोई किसान नहीं है, वो केजरीवाल के गुंडे और कांग्रेस के गुंडे हैं वहाँ। और फिर कैसे स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान पास में है, पाकिस्तान चले जाते हैं, इससे अच्छा दिल्ली से नहीं। मतलब ये कितना एंटी इंडियन होना है। आ गई बात किसानों की। अरे बीच में कूदने की बात सुन ले। 2 दिन पहले किसान आए जब पत्थर मारने क्यों स्टार्ट किए थे, ये चीज क्यों नहीं की? बहुत चेहरे आप करें, कोई भी नहीं नहीं कोई नहीं, कौन है? एक एक छोड़ के तो सब जा रहे हैं कांग्रेस में यार। कमलनाथ जी अभी चले गए, क्या बात कर रहे हो यार, बड़े बड़े। हरियाणा गवर्नमेंट 14 फसल पे एमएसपी दे रही है प्रेजेंट इस टाइम पे। पंजाब 2 फसल पे दे रही है, और फसल पे क्यों नहीं दे रही है एमएसपी? उसको कौन देगा? अब देखिए, किसान आंदोलन सही है गलत है ये हम आप क्या बताएंगे। एक पुलिस वाला मरा, एक किसान मरा, दोनों साइड से लड़ रहे थे, उन दोनों की क्या गलती रही होगी? मोदी जी ने जो किया है वो देश के लिए एक एक मिनट समर्पित करते हैं। वो अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं करना, जो करना है सब देश के लिए करना। मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे ही 2024 चुनाव नजदीक आया, किसान आंदोलन एक बार फिर से उग्र हो गया है और दिखने को मिल रहा है कि पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं, जैसे राहुल गांधी कह रहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम एमएसपी लागू कर देंगे। तो इस मुद्दे को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर के 2024 चुनाव पे कितना फर्क पड़ेगा, वही जनता से जानना चाह रहे हैं। 2024 चुनाव आ गया, किसान फिर से एक्टिव हो गए, तो 2024 चुनाव पे किसान आंदोलन का कोई फर्क पड़ेगा? मेरे को एक बात बताइए, किसान आंदोलन हमेशा इलेक्शन से पहले ही क्यों हो रहा है? ये जो लोग इतने पैसे, इतनी गाड़ियां आ रही हैं, ये क्या रियल किसान है? ये तो पैसा आ रहा है बाहर से, ये तो सारा पैसा बाहर का है। इनको खाना पीना 5 स्टार होटलों जैसा खाना मिल रहा है। ये कोई किसान बेचारे थोड़ा, किसान अपना काम छोड़ के अगर आएगा तो खाएगा क्या वो? तो ये तो सब पॉलिटिक्स है। और यूथ कांग्रेस के सब लोग हैं जो लड़ रहे हैं वहाँ पर। हैं कौन वो? यूथ कांग्रेस के बंदे हैं और दूसरे 1-2 लोकल वो हैं। बाकी तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि किसानों के पास गाड़ी है तो वो किसान नहीं हो सकता? नहीं, किसानों के पास मर्सिडीज बेंज कहाँ? गरीब आदमी जो चलाता है मर्सिडीज जैगुआर लेके घूमेगा यार, क्या बात कर रहे हो? मेरे को एक किसान, हम चलो पंजाब मेरे साथ, मैं ब्यास भी जाता हूँ, मेरा ब्यास में मैं तो किसी किसान को नहीं देखता कि जिसके पास जैगुआर हो, लैंड रोवर हो। वो तो ठीक है जो यंग लड़के हैं, पर ऐसा कोई किसान नहीं है जो इतनी सारी गाड़ियां यही लेके घूम रहे हैं वहाँ पर। इतने बड़े बड़े ट्रक कैसे प्रिपेयर्ड है कि ये लोग ड्रोन के साथ प्रिपेयर होके आए हैं? कैसे पानी हो, कितना कितना खाना लेके आए, लंगर लगाया हुआ है वहाँ पर, 5 स्टार जैसा खाना मिल रहा है। बताना कि सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है, लंबी लड़ाई की अपनी तैयारी करके आए लड़ाई। मेरे को एक बात बताओ, ये खाली इलेक्शन से पहले ही क्यों? इलेक्शन से पहले ही क्यों हो रहा है? और वो मानते भी नहीं हो। दिल्ली आके क्या करेंगे वो? और फिर कैसे स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान पास में है, पाकिस्तान चले जाते हैं, इससे अच्छा दिल्ली से नहीं। मतलब ये कितना एंटी इंडियन होना है। तो ये रियल किसान हैं, किसान हम सपोर्ट करते हैं, ऑफ कोर्स किसानों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं ये उग्रवादी उनके बीच में जो ट्रबल मेकर होते हैं, जो उनके नेता हैं, जो भड़काते हैं लड़ाई, वो तो पीछे बैठ जाते हैं गाड़ियों में। इन बेचारे गरीब किसानों को आगे, उनको मुझे पता है छर्रे लग रहे हैं उनके लोहे के, मैं देखता हूँ टीवी। मर्डर, हाँ मर्डर भी हुआ। तो ऐसे तो कैसे उनको भड़का के आप पीछे हो जाओ? दैट्स नॉट गुड। ऐसा उनके जज्बात के साथ खेलना बहुत बड़ा पाप है। ये पाप उनको भुगतना ही पड़ेगा। किसान आंदोलन का 2024 चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। जनता अपना मन बना चुकी है। ये तो लास्ट मिनट अटेम्प्ट है जो अपोजिशन किसी भी तरीके से कुछ चाह रहा है कि कुछ सपोर्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लोगों का उनका एजेंडा समझ में आ गया है, उनकी बाइट जगह जगह चल रही है। वो जो ग्राफ कम करने के इंटेंशन से आए हैं कि ये कोई किसान विसान नहीं है, ये सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट है। पॉलिटिकली मूवमेंट, वो तो कह रहे हैं कि हमारे एमएसपी दे दो, हम वापस चले जाएंगे। एमएसपी दे दो, इतनी छोटी चीज़ होती है एमएसपी? ये तो पूरे देश के पूरा सारे राज्य इन्वॉल्व हैं, सारी स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हैं, पूरे देश के किसान इन्वॉल्व हैं। तो बहुत बड़ा वर्कआउट करना पड़ता है। कोई ऐसे ही ब्लाइंडली हवा में स्टेटमेंट नहीं दे सकते। गारंटी दे तो रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी, हमें एमएसपी दे देंगे। वो इसलिए, वो अगर दे रहे होते तो 2006 में आई थी स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन, वो दे देते। उनको किसने रोका था? उन्हें देना नहीं है, उन्होंने भरगलाना है, लोगों को बहकाना है। देना होता तो उनके पास बहुत मौके थे। 24 में कौन? 24 में तो कोई है ही नहीं अपोजिशन में, जो है वही। तो बहुत चेहरे आप कह रहे हैं, कोई भी नहीं नहीं कोई नहीं, कौन है? एक एक छोड़ के तो सब जा रहे हैं कांग्रेस में यार। कमलनाथ जी अभी चले गए, क्या बात कर रहे हो यार, बड़े बड़े। ऐसे तो सब जिंदा तो सब हैं, पर कंपटीशन में कोई नहीं है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम हैं, हमसे डर गए। एक पंजाब संभाल ले, वही बड़ी बात है। दिल्ली में तो 7-0 है, दिल्ली में तो 0 है, लोकसभा में 0 है, विधानसभा में आ जाएगा अपना दारू बेच बाज के। दारू बेच कर आ जाए। और क्या, वो तो चाहिए ना पैसा फंडिंग के लिए। आप देखो कि आज तक सोनिया गांधी
अपर हाउस में नहीं गई? क्यों लोकसभा छोड़ के अपर हाउस में गई हैं? क्योंकि उनको डर लगा हुआ है कि शायद वो भी हार जाएंगी तो क्या होगा, राइट? राज्यसभा में तभी आज तक नहीं गई वो, पहली बारी सेफ सीट लेके पहुंच गई वहां पर। बेटा मोहब्बत की दुकान खोल रहा, आप कह रहे हैं हार जाए। अरे मोहब्बत की दुकान यार, आप बताओ, अगर मोहब्बत की दुकान, वही तो गलत कर रहे हैं वो, कि वो इंडिया को बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इतनी नफरत, कोई प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर, इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके गोल अलग हैं, आपके व्यूज़ अलग हैं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को अगर आप उनके सामने, जिनकी पॉपुलैरिटी इतनी है, आपकी क्या पॉपुलैरिटी, आप यूथ लीडर तो नहीं है ना आप युवा कब तक रहोगे यार? अभी अगर नौकरी कर रहे होते सेंट्रल गवर्नमेंट की, 3-4 साल में रिटायर हो जाते, तो क्या बात कर रहे हो यार? तो कब तक आप युवा रहोगे? फिर तो हम भी युवा हैं, अगर वो युवा है तो हम भी युवा हैं। हम रिटायर हो चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, अब तो हम भी युवा हैं। मैं तो अभी 56 साल में भी कोई युवा रहता है तो वो तो युवा ही रहेगा हमेशा। एक बात बताइए, चाहे युवा से पूछ लो, बुजुर्ग से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो, सब मोदी जी ने ऐसा कर क्या दिया कि सब लोगों के मन क्या नहीं किया ये पूछ रहा है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे दुनिया में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। वो मोदी जी ने जो किया है वो देश के लिए एक एक मिनट समर्पित करते हैं। वो अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं करना, जो करना है सब देश के लिए करना है। आपको एक एग्जाम्पल, आपका जो जनधन खाता, उज्ज्वला, और ये आपका जो आयुष्मान, इतनी सारी स्कीम्स है। 80 जी की गारंटी है। हाँ मैं मानता हूँ गारंटी है। मैं तो ये भी जानता हूँ, मेरे लिए तो और एक अच्छे हो गए, 370 आया, और दूसरा उन्होंने नेवी के 10 जनों को हटाया कि नहीं हटाया, मतलब मर्डर उनको, जिनको डिक्लेयर कर दिया था। की सजा। हाँ, 30 दिन के अंदर इंडिया वापस ले आया यार। कौन इतना लीडर कितना करता है, कितना उनका वो अच्छा है। कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो कह रहे कि जो कुवैत से जो सैनिक आए ना, वो मोदी जी नहीं लेके आए, शाहरुख खान लेके आए। अरे वो तो बोलना है शाहरुख खान, क्योंकि वो शाहरुख, उनके बांधने पे विश्वास कौन कर रहा है? शाहरुख खान है क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? शाहरुख खान है पीएम। कुवैत के कहने, शाहरुख खान के कहने पे कुवैत ने छोड़ा। वो तो कल को ये कहेंगे जी रणदीप सुरजेवाला के कहने से छोड़ा है। कुछ भी कह सकते हैं, रणदीप सुरजेवाला के कहने से छोड़ा है। मना भी कर दिया था। मेरे क्या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ना ये बात। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आप कोई कुछ भी बोल दे, मैं यहाँ से कुछ भी बोल दूं। जिसका नाम लगा शाहरुख खान, उसने आधे घंटे में पोस्ट खुद किया, बकायदा इतना बड़ा, कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो राजनीति को साइड कर दो ना। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेगा? अरे प्रधानमंत्री किसको क्या दे, आप किसको देखना चाहते हैं भाई? ईमानदारी से बोलिएगा, आपके हिसाब, अच्छा काम करे देश के। आपके हिसाब से कौन अच्छा काम कर रहा है? वो हमारी कोई पर्सनल राय तो होती नहीं पत्रकार। आप क्यों पत्रकार है? पर्सनल नहीं है, पूरी गोदी मीडिया पर्सनल राय दे रही है कि ये किसान है या क्या है क्या नहीं है। वो पर्सनल नहीं है, वो पत्रकार नहीं है। किसान है ना। अरे वो किसान है या नहीं है, अभी आपने मुझसे क्या कहा कि पत्रकार की कोई पर्सनल राय नहीं होती। वहाँ बैठे बैठे वो सीधे जाके सीधे डायरेक्ट बोलते हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी। वो नहीं चल रहा। या फिर इंडिया टीवी वाले, या फिर जो पहले दूसरे थे जो उनके हैं, कांग्रेस के हैं, वो अपने को बोलते हैं। किसान आंदोलन सही हो रहा है। अब देखिए, किसान आंदोलन सही है गलत है ये हम आप क्या बताएंगे? एक पुलिस वाला मरा, एक किसान मरा, दोनों साइड से लड़ रहे थे, उन दोनों की क्या गलती रही होगी? पुलिस वाले क्या गलती थी? सरकार ने बोला, वो जाके अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसने गोली चलाई, किसान की आग में लगी, किसी की आग में गया, कोई एक आदमी मर गया। अगर हम यहाँ इंसानियत के साथ खड़े होकर सोचे, कहाँ से सुन के आया कि एक आदमी मर गया किसान आंदोलन? क्या भाई साहब आप पत्रकार हो ना? आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछूंगा, नेट पे नहीं चल रहा है, टीवी पे नहीं चल रहा है, टीवी पे नहीं चल रहा है। 2 बजे हुआ। पुलिस की मौत की खबर कल से है, उसके 3-4 दिन पहले से है। और कल से 3-4 दिन पहले से आंदोलन को शुरू हुए 2-3 दिन हुए, अब 3-4 दिन पहले मौत की खबर कहाँ से? कितने दिन हुआ? ईमानदारी से बोलिए, कैमरा ऑन है, कितने दिन से आंदोलन? 4 दिन हुए। 3-4 दिन। बॉर्डर से मैं 2 दिन बोला तो गलत बोल दिया कुछ? आप कह रहे 3-4 दिन पहले से खबर चल रही है। भैया 3-4 दिन से आंदोलन हुआ है, 2 दिन पहले बोला। जितना ये पढ़ के आया, जितना समझ के आया है, इसकी समझ के लिए थोड़ा ज्ञान तुम्हें दे देता हूँ। तुमने पहले लिया शाहरुख खान पे, वही शाहरुख खान कुत्ता है। सुनो पहले, सुन लो, इसलिए बोलूंगा, सुनो आवाज। अरे सुनो, मैं बोलूंगा शाहरुख खान कुत्ता है। क्यों बोलूंगा कुत्ता है? वही अरे सुनो, पूरी बात सुन लो। क्या वही शाहरुख खान, वही इनकी भी सुन लो, वही शाहरुख खान है जो कहता था कि मुझे इस देश में नहीं रहना, मुझे इस देश से घिन आती है? ये बात नहीं सुनी आपको कभी? ये सरकार आने से पहले की बात है। आप दिखाओगे क्या? शाहरुख खान ने लाइन बोली, आमिर खान ने बोली साहब। पटेल अरे भाई साहब सुन, पर्सनल, अगर तुझे इतनी पर्सनल दिख रही है, वही शाहरुख खान है। फिर आएगी बात। मेरे लिए
है। समर्थन नहीं कर रहे। और आगे बात किसानों की, आगे ही बात किसानों की, अरे बीच में कूदने की बात सुन ले। आगे ही बात किसानों की। 2 दिन पहले किसान आए थे। जब 2 दिन पहले किसान आए थे ना, 2 दिन पहले किसान आए जब क्या किया था, आते ही क्या किया उन्होंने, पत्थर मारने क्यों स्टार्ट किए थे, ये चीज क्यों नहीं की। वो यही कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस में उन लोगों की। लेकिन पहली बात भी उठानी चाहिए ना, पहली चीज उठानी चाहिए इंसान ने। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? अरे प्रधानमंत्री को देखना क्या चाहिए, प्रधानमंत्री तो अभी है ही है हमारा। कौन? नरेंद्र मोदी। हाँ, मोदी के राज में किसान परेशान है, देखो कैसे सड़कों पे बैठे। कौन किसान परेशान है? कौन किसान परेशान है? बॉर्डरों पे बैठे पंजाब। वो टोटल खालिस्तानी, केजरीवाल, नक्सली और गुंडों लोगों की भर्ती है वहाँ। कोई किसान उसमें नहीं है, कोई किसान नहीं है उसमें। वो किसान नहीं, वो सब नक्सलेट, खालिस्तानी, केजरीवाल और कांग्रेस के गुर्गे हैं वो। वहाँ कोई किसान नहीं है, वो केजरीवाल के गुंडे और कांग्रेस के गुंडे हैं वहाँ। किसान अपनी मांग करे तो विपक्ष के गुंडे नहीं है, उनकी क्या मांग है? उनकी एमएसपी दे तो कह रहे हैं, हम वापस ले बता रहा हूँ। एमएसपी का मतलब क्या है? मिनिमम स्पॉट प्राइस। हरियाणा गवर्नमेंट 14 फसल पे एमएसपी दे रही है प्रेजेंट इस टाइम पे, 14 फसल पे। पंजाब 2 फसल पे दे रही है। क्या वो और फसल पे क्यों नहीं दे रही है एमएसपी? उसको कौन देगा? लेकिन ये प्रोपेगेंडा खाली चुनाव के लिए है और कोई। पंजाब सरकार तो अब भी कह रही है कि हमारी सरकार, भगवत मान जी कह रहे हैं केंद्र में हमारी सरकार आ गई तो हम सारी फसलों पे एमएसपी दे देंगे। बात सुने, जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से 28 फसल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 28 फसल में जो है एमएसपी बिल्कुल डिक्लेयर है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन जब हरियाणा 14 फसल में दे रही है तो पंजाब केवल गेहूं धान में क्यों दे रहा है? उसको देना चाहिए, उसको, जो वहाँ का मुख्यमंत्री है। लेकिन इनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। खालिस्तान का पैसा है, गुंडे के, और केजरीवाल यहाँ से पैसा देता है। वो चाहे 6 महीने बैठे रहें, चाहे साल भर बैठे रहें, वो कोई मुद्दा नहीं है किसानों का। वो बेकार की बात है। 14 में गांधी न्याय यात्रा छोड़ के किसानों के बीच आ रहे हैं, कह रहे हैं हम देंगे एमएसपी। जो राहुल गांधी के पास अभी यूपी और बिहार में देख रहा हूँ, वो जो भी हैं 500-600 के दिहाड़ी वाले लड़के आदमी हैं। वो 500-600 दिहाड़ी, और 2 टाइम खाना मिलता है उनको। वहाँ कांग्रेस का एक झंडा लेने वाला आदमी नहीं है यूपी में, लेकिन 600-500 की दिहाड़ी पे लोग इकट्ठा कर रखे हैं भीड़ दिखाने के लिए। कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस का तो कोई मतलब यूपी में तो कतई नहीं है उसका, और स्टेट में तो हो भी सकता। विकास के आंधी राहुल गांधी, अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए अभी क्या है, जैसे आप विकास की बात कर रहे हो, खड़गे जी हैं, ये क्या है, विकास जो होना, आज कोई भी प्रधानमंत्री आएगा तो वो भी विकास की ही बात करेगा, लेकिन कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ ज़्यादा होगा। विपक्ष कह रहा है मोदी जी तो विनाश की बात करे, विकास की कोई बात करते नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। देखिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी 10 हमारे सैनिक वापस आए दोहा कतर से आए। अगर दुनिया में कोई और जगह हो तो वो नहीं हो सकता, उनको वहाँ डेथ का ऑर्डर था। अभी आए हैं ना, उनके 1 हफ्ता भी किसी से ज़्यादा सुना, किसी से जाते, वो भी कहाँ, मुस्लिम कंट्री के अंदर, लेकिन वो आए, वो मोदी की ताकत थी कूटनीतिक व्याप में। 8 के 8 वापस आए हैं, इसको मानते हैं वो हीरो है हमारा, वर्ल्ड क्लास का लीडर है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। विपक्ष का बेड़ा गर्क कर दिया देश को, बेच खा। मुद्दा क्या है? विपक्ष के बाद लीडर कौन है? राहुल गांधी रहे, ममता बनर्जी रही। ये छोड़िए ममता बनर्जी का, वहाँ कल वहाँ कितने लेडीज़ के साथ वहाँ दुष्कर्म किया गया है, वहाँ कितने लोग मारे गए हैं, उसका क्या है? खाली मुस्लिम वोटों के चक्कर में उसने, जैसे केजरीवाल ने यहाँ मुस्लिम वोटों के चक्कर में किया, वैसे ही उसने भी यहाँ मुस्लिम वोटों के चक्कर में किया। इनकी राजनीति केवल स्टेट लेवल तक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, इतना बड़ा कंट्री है हमारा, जोग्राफिकली, हिस्ट्रिकली और कल्चरल बेस पे, तो इसका बड़ा, इसके लिए वैसे ही आदमी चाहिए जो थोड़ा दिमागी। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अब चौथी फैल राजा नहीं चाहिए, अब हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी जी को चौथी फैल राजा कह रहे हैं। केजरीवाल से ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो, उसने केवल आपका बीटेक किया है। बीटेक के बाद उसने आईएएस एग्ज़ाम जो यूपीएससी लेती है, ये आईआरएस का जो हमारा जो वो है ये एजुकेशन में, वो आईआरएस को 5वें नंबर में डाला गया है। वो है क्लास 1 में, वो एग्ज़ाम क्लास 1 की है, लेकिन 5वें नंबर में डाला गया। पहले आईएएस है, उसके बाद आईपीएस है, फिर इंडियन फॉरेन सर्विस है, फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। 5वें नंबर पर आईआरएस होता है। वो क्लास 1 में है, लेकिन 5वें नंबर पे है वो। और जबकि आज हमारे जितने सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कम से कम 10% आईएएस, टॉप के आईएएस है, ठीक है नहीं? तो वो इसके बोलने से क्या होता है? ये तो बोलेगा मुख्यमंत्री का गाली नहीं। जब दुनिया दे रही है उसको हमारे देने में, देखिए ऐसा है, देख गाली जब वो दुनिया को देता है तब ठीक है, वो जब दुनिया मुँह से देता है तो वो मुख्यमंत्री है, मैं आम आदमी हूँ,
तो वो मुख्यमंत्री जब गालियां देता है तो अच्छा लगता है क्या? आप देखिए उसको। आप एक अपने दिल से बताइए, मुख्यमंत्री को गाली देने आपको शोभा देती है? नहीं नहीं, जब उसके काम गलत है तो जब काम गलत है तो उसको देना सारी देती है, तो उसमें कोई बात नहीं है, वो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ओके।